नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इस संसार में चार जो हैं वो पशु बताए। किन्हें? वो कहते हैं गुरु पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु, संसार मानुष सोई जानिए जाह विवेक विचार। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मनुष्य पशु के समान है। नारी को भी पशु कह दिया। वेद जो वेद पाठी व्यक्ति हैं, जिसने वेदों का ज्ञान है जिसे, वो भी पशु कह दिया। और ये संसार, ये तो संसार है ही पशु। और यहाँ तक कि जो गुरु है उसे भी वे पशु कह दिया। तो ये बहुत ही उस समय भी बड़ी विद्रोही बात थी और आज के वक्त में भी। तो जब ये बात उस समय कही गई तो लोगों ने कहा कि अरे कबीर जी, ये क्या कह रहे हैं आप गुरु की इतनी महिमा बताते हैं। अब यहाँ पर बड़ी सोचने वाली बात है कि गुरु को पशु कह दिया कबीर जी महाराज ने, और एक तरफ वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु और गोविंद कि एक तरफ गुरु हो और एक तरफ ईश्वर हो, तो पहले गुरु के पाँव जो है मैं लगूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद का जो है रास्ता बताया। तो अब यहाँ पर उन्होंने गुरु को पशु कह दिया। तो यहाँ पर सब लोग कहने लगे कि आप गुरु की इतनी महिमा बताते हैं और आप कहते हैं कि गुरु पशु है, लोग पशु हैं। क्या हम सब पशु हैं? वो जो वहाँ पर बैठे थे, क्या नारी पशु है? अब यही चीज़ जो है एक जगह तुलसीदास जी ने भी कही, जिसका भेद जो है लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं ढोल गवार शद्र पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब डांट फटकार की। ढोल गवार व्यक्ति जो है, शूद्र व्यक्ति जो है, पशु नारी, ये सब डांट फटकार के अधिकारी होते हैं। अब जब तक इन पर डांट फटकार ना लगे तब तक ये कार्य नहीं करते। इस प्रकार जब लोगों ने सुना तो फिर से भड़क गए, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी ये कहा है। तो जो स्त्रियां थी वे भी बोले जी स्त्रियों को तो मान सम्मान दिया जाता है। उस समय कहने लगे कबीर जी महाराज के पास जो बैठे थे कि यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवा, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। किंतु ये कह रहे हैं ये सब डांट फटकार के अधिकारी हैं। तो इसका मर्म क्या है? तो पहले मर्म समझिए। पहले मर्म तुलसीदास जी के इस दोहे का कि ढोल जब तक उसे पीटोगे नहीं वे बजेगा नहीं। ठीक है। गवार, गवार का मतलब है जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिसे किसी चीज़ का पता ना हो। अब जिसे पता ही नहीं है, ज़रा सोचिए, अगर उसको आप कितना ही भी समझाएं उसको समझ में नहीं आएगा। और जिसे समझ में नहीं आए तो फिर उसका तो डांट फटकार से ही बात बनेगी। कहते हैं किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा पीर कौन, तो कहने लगे डंडा पीर, डंडा पीर। वे डंडा गुरु, उसके लिए जो समझ में ना आए जिसको बात। तो यहाँ पर इसके बाद शूद्र की बात कर दी। अब शूद्र कौन होता है? शूद्र भी व्यक्ति होता है जिसे ना तो उस ब्रह्म का ज्ञान है, ना ही वे उस ब्रह्म के ज्ञान की तरफ बढ़ता है। यहाँ शूद्र किसी जाति का नाम नहीं है, लोग जातियों में बांट देते हैं, बल्कि असलियत तो ये है कि शूद्र जो है, शूद्र उसे कहा गया है जिसे ना तो ब्रह्म का ज्ञान है कोई, और ना ही वे उस ब्रह्म की ज्ञान की तरफ बढ़ता है, उस परमात्मा के ज्ञान की तरफ बढ़ता है, और ना ही उसका उस ब्रह्म ज्ञान को जानने में, उस ईश्वर को जानने में कोई उसकी रुचि होती है। उसे कहते हैं शूद्र। लेकिन यहाँ लोगों ने जो है जातियों को बना लिया।
तो ज्ञान के आधार पर ये सब कुछ बताया गया था, किंतु लोगों ने इसे वर्ण के हिसाब से बना लिया। तो लोग तो वही तो बात कह रहे हैं, वो कि मनुष्य पशु ही तो है, कि बात कोई कहता है कहीं कुछ जाती है, ये समझ कुछ लेता है। तो इसके बाद कहते हैं कि पशु जो है, पशु को विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो वे भी जब तक उसे डंडा ना पड़े उसे पता नहीं रहता कि मुझे किधर चलना है, क्या है। और इसी प्रकार नारी, वो नारी जो कि पशु के समान कार्य करती है, जिसका विवेक पशु के समान है। यहाँ पर एक नारी के बारे में नहीं कहा गया है, उस नारी के बारे में, हर एक नारी के बारे में नहीं कहा गया है, उस नारी के बारे में कहा गया है जो यहाँ तो सिर्फ अपने में ही रहती है, उसे जो अपने अहंकार में रहती है, मैं में रहती है, उसे फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ एक पशु के समान ही है। तो एक देह हो जाती है और जिसका आचरण पशु के समान है कि बस खाया पिया सो गया, उससे ज़्यादा उसको कुछ मतलब नहीं है, ना उससे कोई समझ है ना ज्ञान है, और उसको कितना ही भी समझाओ उसको समझ में नहीं आता। उस नारी के लिए बोला गया है कि उसको डांट फटकार के ही जो है वो उसके काबिल है, वे तभी काम करेगी, तभी उसको समझ में आएगा। अपने बच्चों को अक्सर देखा होगा ना, बच्चे जो है वो टीवी चला रखा है, आप बोलेंगे बेटा बंद करो, वो नहीं करेगा, फिर आप उसको डांटोगे, वो फिर भी नहीं करेगा, और जैसे ही जाकर आप उठे डंडा लेके आए तो उसको समझ में आ जाएगा कि टीवी बंद करना है, वे तुरंत बंद कर देगा। अब क्यों मारना पड़ेगा उसको? मारना पड़ा, थप्पड़ मार देते हैं कई लोग। क्यों मारते हैं? क्योंकि उसका विवेक जो था, वे अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था, वे इस चीज़ को ध्यान दे ही नहीं रहा था। तो बताया जा रहा है मैं उसका पालन करूं। तो इसी प्रकार की स्त्रियों के लिए बताया गया है जो पालन नहीं करती है, जिनका विवेक शून्य है, जो पशु के समान कार्य करती हैं, उनके लिए बताया गया है। अब यहाँ पर जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये बताया कि गुरु पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु, संसार क्यों कहा, तो यहाँ पर कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, मानो सोई जानिए जहाँ विवेक, कि मानव सोई जानिए जाओ विवेक। विचार की जो व्यक्ति विवेक रखता है और विचार कर कार्य करता है, केवल वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। जिसके पास विवेक नहीं है वे मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो है ही नहीं, वे तो पशु है। इसलिए यहाँ पर कबीर जी महाराज ने कहा कि नर पशु के समान है वो, नारी जो है वे भी पशु के समान है। जितने वेद पाठी, ब्राह्मण, पंडित, मौलवी, कोई भी जो है सब पशु के समान है। और स्वयं चाहे कोई गुरु ही क्यों ना हो, वे गुरु भी पशु के समान है यदि उसके भीतर विवेक नहीं है। यदि वे अपने विवेक से कार्य नहीं करता है तो वे पशु के समान है। तो ये विवेक ऐसा क्या हो गया कि जिसके बिना गुरु भी पशु के समान हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे गुरु तो बहुत हैं, भरमार है इस संसार में ऐसे गुरुओं की, जिनके पास विवेक है ही नहीं, वो पशु के ही समान है। वे खुद भी डूबते हैं और अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं। और ऐसे ही लोग इस संसार में भरे हुए हैं जिनके पास विवेक है नहीं। जो कबीर साहब वे कहते हैं अपनी वाणी में, फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। कि जिन लोगों को विवेक के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता, उनकी आँख फूटी होती है। मतलब कौन सी आँख फूट गई? उनकी आँखें फूट गई ज्ञान की, जो भीतरी आँख थी। मतलब उनके पास ज्ञान है ही नहीं, वे ज्ञान से अंधे हो गए हैं, क्योंकि वे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो यही नहीं निर्णय कर सकते कि संत कौन है और असंत कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लोग तो बस ये देखते हैं, हाँ जी इसके पीछे 10-20 लोग लगे हैं, बोले अरे यही महंत तो हो गए, फिर बोले बड़े ज्ञानी होंगे, यही तो है। लोग भीड़ को ही तो देख कर जाते हैं। आपने देखा है ना, लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से प्रचार करता है,
तो कोई भंडारों के माध्यम से प्रचार कर रहा है अपना, कोई अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहा है, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से। ये प्रचार आखिर किस लिए है? इसीलिए है भीड़ जुटाने के लिए। और जिसको भीड़ चाहिए वो संत नहीं होता, वो साधु नहीं होता, वे तो असंत है। तो कबीर जी महाराज साहब ने भीड़ नहीं जुटाई थी, उन्होंने तो बल्कि भीड़ को भगा दिया था। उन्होंने सभी लोगों की परीक्षा ली और हाथी पर बैठ गए थे। गंगा जल बोतल ले एक वैश्या के साथ, और लोगों ने देखा कि अरे कबीर तो पथ भ्रष्ट हो गए, हमने अपना सारा जीवन इनके पीछे व्यर्थ कर दिया, और लोग अपने आप ही छोड़कर चले गए। तो यही तो संत जो है वो तो अकेले रहना चाहते हैं। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्वयं ही छोड़कर चले गए लोग, और सारी भीड़ अपने आप ही छट गई। केवल वो लोग रहे जिनके हृदय में विश्वास था, और जो पारखी था, जो विवेकी थे। तो इसलिए ये विवेक बड़े काम की चीज़ है। और अगर इस विवेक के बिना आप बंदगी करते हैं तो कितनी भी कर लो, इस विवेक के बिना बंदगी तो पार नहीं होंगे। लेकिन यदि विवेक भी नहीं है तो कितनी बंदगी कर लो फिर पार नहीं होते, कुछ भी कर लो। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, साधु मेरे सब बड़े, अपनी ठोर शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। कि जो भी साधु हैं, जितने भी साधु महात्मा व्यक्ति हैं, बोले सब बड़े हैं। बड़े मतलब कि वे सब माननीय हैं, सम्माननीय हैं, सब अपनी अपनी जगह पर मैं उनका सम्मान करता हूँ। किंतु जो व्यक्ति शब्द विवेकी है और जो पारखी है, उस शब्द की पहचान जिसे है, तो सबका सिरमौर वे है, वे सबसे ऊपर है। तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब हमेशा विवेक को महत्व देते हैं। ये विवेक जो पांचवा तत्व है आपका, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, इसमें जो आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व की प्रधानता केवल और केवल मनुष्य में ही है, और इसी के कारण है आपके भीतर विवेक। बाकी किसी पशु में नहीं है, किसी भी योनि में आकाश तत्व की प्रधानता नहीं है। और इसी से जागृत होता है विवेक, जो आपको बताता है कि सही आखिर है क्या और गलत क्या है। आपके भीतर से जो आवाज़ आती है, आपके भीतर से जो इंस्टिंक्ट आती है, तो एक भावना जागृत होती है, कुछ भी काम करते हो, अरे ये गलत है, एक भावना आएगी, अरे करो ये परमात्मा का आदेश है। ये सब कहाँ से आता है? ये सब विवेक से आता है। विवेक बताता है। चोरी जो है, चोर चोरी करता है, उससे पहले विवेक कहता है अरे नहीं, ये गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। उसका विवेक उसको टोकता है, उसका मन नहीं टोकता, उसका विवेक टोकता है। और ये विवेक जिसके भीतर हो, वे फिर खाकी मन नहीं, उसका मन नूरी मन हो जाता है। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जब लगना ही विवेक मन, तब लग लगे ना तीर, भवसागर ना तरे सतगुरु कहे कबीर। कि जब तक आपके भीतर जो विवेक है, इस विवेक को आपका मन धारण नहीं कर लेता, तब तक आप किनारे नहीं लग सकते, तब तक आप इस भवसागर में ही गोता खाते रहोगे, किनारा नहीं पकड़ पाओगे, मतलब इससे पार नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि इस भवसागर से तरना है तो पहले विवेक को ग्रहण करो। स्वयं सतगुरु जो है वे आपको तभी मिलेंगे जब आप विवेकी बनोगे। तो सतगुरु का ज्ञान ही यही है कि विवेक रखो, विवेकी बनो, तभी कुछ हो पाएगा। यदि विवेक का ही इस्तेमाल नहीं करोगे तो लगे रहो, कितना ही राम 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 करते रहो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, जो है प्रेम विवेक दल क्या, कि प्रगट प्रेम विवेक दल क्या, प्रगट प्रेम विवेक दल अभे, निशान बजाए उग्र ज्ञान, और आवता ये सुन मोह दोराए। अब ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं साहब। यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति के भीतर ये दल प्रकट होता है, कौन सा दल, कौन सी, जो टीम दल माने टीम,
जिसे हम ग्रुप कहते हैं, उसे कहते हैं कि दल है, ये दल है। तो कुछ लोगों का ग्रुप कौन है? सबसे पहला है अभय, यानी कि निर्भय हो जाना, मतलब इस संसार से और काल का जो भय है उससे परे हो जाना। दूसरा क्या है? प्रेम। और तीसरा है विवेक। जब इन तीनों का उद्गम होता है, उदय होता है व्यक्ति के हृदय में, जब ये प्रकट होते हैं, उसके बाद इंसान को वे उग्र ज्ञान मिलता है। उग्र का मतलब क्या होता है? तेज, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी हो जिसमें, फिर वे ज्ञान प्रकट होता है और हृदय में प्रकट होता है। वो आपको वो ज्ञान फिर कहीं और से नहीं लेना होता। वो ज्ञान आपको क्या लगता है? अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान कैसे मिलता है? वे अनुभव ज्ञान इन्हीं के द्वारा ही मिलता है। जब आपके हृदय में प्रेम होगा, विवेक होगा, और जब आप उस परमात्मा के अधीन हो जाओगे और सारे भयों से मुक्त हो जाओगे। व्यक्ति भय के कारण ही बंधन में है। जिस प्रकार एक तोता होता है, वो तोता क्या करता है? तोता पकड़ने वाला की एक पतला सा तार के अंदर एक नली डाल देता है, और जब तोता आता है उस नली पर बैठता है तो नली घूम जाती है, और जैसे ही घूमती है तो तोता उल्टा हो जाता है। अब तोता तो है डर के मारे कि अरे मैं कहीं गिर ना जाऊं, वो उसे और ज़्यादा तेज़ पकड़ लेता है, और जैसे ही उसे पकड़ता है शिकारी आता है और उसे पकड़ कर ले जाता है तोते को। तो तोता अपने डर पर काबू नहीं कर पाता। तोते के पास पंख है, वे चाहे तो छोड़े और जो है उड़ सकता है, लेकिन वे उल्टा हो गया। उसने हमेशा सीधा बैठना सीखा, उल्टा कभी लटकना सीखा ही नहीं। वो पहली बार उल्टा हुआ तो वे डर गया, और इस डर के कारण ही वे बंधन में आ जाता है और हमेशा फिर पिंजरे में बंद रहता है। तो व्यक्ति को निर्भय होना सीखना चाहिए। डरना है तो सिर्फ अपने कर्म से डरो और किसी से नहीं। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज यही बताते हैं कि प्रेम, विवेक और निर्भयता जब ये आ जाती है तो उसके बाद व्यक्ति के भीतर ज्ञान पैदा होता है, और यही ज्ञान फिर आपको आगे लेकर चलता है। और ये सुन मोह दोहराए, और जब इस ज्ञान को सुनता है आपका मन, तो जो मोह होता है इस संसार के प्रति, ये अपने आप दूर हो जाता है। अन्यथा यदि आप ये चाहें कि मैं इससे दूर हो जाऊं, उससे दूर हो जाऊं, मैं संसार का त्याग कर दूं, आखिर कहाँ जाओगे? लोग कहते हैं ना कि विरागी हो जाओ, विरक्त हो जाओ। कैसे होगे विरक्त? जब तक मन से त्याग नहीं होगा, जब तक जो है आपका मन जो त्याग नहीं कर देता इन सब का, तब तक आप नहीं हो पाओगे। और मन से त्याग तब होगा जब आपके पास विवेक होगा, क्योंकि विवेक ही तो आपको बताएगा कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ये संसार का व्यवहार स्वार्थ का व्यवहार है, ये सच्चा प्रेम नहीं करते आपसे। अन्यथा ये दुनिया इस संसार में फंसी हुई है, बिना विवेक के फंसी है। यदि विवेक होता तो ये जान नहीं लेते कि सामने वाला मेरे से प्रेम क्यों करता है। जब तक उसका स्वार्थ पूर्ति हो रही है वे प्रेम करता है, जैसे ही स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई वे छोड़ देता है। ये तो बात है ना। तो व्यक्ति को विवेक जागृत करना होगा, विवेक के बाद ही ये ज्ञान मिलेगा। अन्यथा कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? बोले कर बंदगी विवेक की, भख धरे सब कोई, वाह बंदगी वे जान दे, जहाँ शब्द विवेक ना होए। अब कबीर जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कितना ही भी भेख धारण कर दो, साधु बन जाओ, सफ़ेद बाल रख लो, सफ़ेद कपड़े पहनो, भगवा कपड़े पहनो, दाढ़ी रख लो या दाढ़ी मुंडवा लो, सर मुंडवा लो, या बड़ी बड़ी जटाएं रख लो, कोई भी भेष धारण कर लो, कोई भी भेष, बोले इनसे कुछ भी नहीं होगा। यदि आप शब्द विवेकी नहीं हुए तो फिर आपकी जितनी भी बंदगी है वे सब बेकार बह जाएगी। जिस तरह नाला है, नाले में गंदगी बह जाती है, इस प्रकार बोले वे भी उस नाले में बह जाएगी। समझ लो इस बात को, फिर आपकी बंदगी किसी काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज कहते हैं कि बंदगी करो किसकी? विवेक की।
मतलब कि पहले विवेक से सोचो विचारो, तर्क करो उसके बाद। और तर्क ऐसा नहीं है कि तर्क किसी दूसरे से करना है, नहीं, ये अध्यात्म का मार्ग है, जिसे आप लोग आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं, इलाही मार्ग कहते हैं, भीतर का मार्ग कहते हैं। यहाँ आपको दूसरे से तर्क करके किसी को हराना जीतना नहीं है। यहाँ तर्क करना है स्वयं से कि मैंने जो किया वे सही किया कि गलत किया। मैंने जो किया ये कबीर साहब के वचनों के अनुसार है कि उनके विरुद्ध है, या ये सतगुरु के जो है वचनों के अनुसार है या विरुद्ध है। मैंने जो किया है ये मेरे लिए उत्तम था या अधम था, ये मुझे ऊपर ले जो कि उन्नति की तरफ लेकर जाएगा या अधोगति होगी मेरी। तो हर एक चीज़ पर तर्क करो। जब तक स्वयं से तर्क नहीं करोगे तब तक ये संसार की बातों में ही उलझे रह जाओगे। संसार से क्या पूछना, कोई बोलता है तो बोलने दो। बोले जी हमने एक संत से 5 नाम के बारे में सुना था, दुनिया कहती है वे 5 नाम के बारे में बताओ। अरे जिस संत ने कहा था उससे पूछना था ना, वो कौन से 5 नाम की बात कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी 5 नाम उठा के दे देते हैं। लोगों का क्या है, लोगों को बहकाना है ना, उनको तो वही तो बता रहे हैं। कबीर जी महाराज, गुरु पशु उसी को कहा गया है और नर पशु उसको कहा गया है जो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। कि जिस गुरु के पास विवेक नहीं है उसकी बात पर वे व्यक्ति विश्वास कर रहा है। जिसके पास स्वयं विवेक नहीं है, तो यहाँ पर कबीर जी यही कहते हैं कि विवेक ये बहुत आवश्यक है। आगे कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, बंदगी करो विवेक की। मतलब जब परमात्मा की बंदगी कर रहे हो, उसका सिमरन कर रहे हो, तो विवेक के द्वारा इस्तेमाल, विवेक उसमें होना चाहिए। अब यहाँ विवेक की क्या बात आ गई, बंदगी कर रहे हैं, बंदगी में विवेक का क्या काम है। विवेक का काम ये है कि जब आप नाम सुमिरन कर रहे हो, उस सुमिरन में उस नाम का महत्व क्या है, विवेक के द्वारा इसको विचारो। उस नाम का मतलब क्या है, मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ। जिस नाम को आप जाप कर रहे हो उसका मतलब क्या है, ये किसका नाम है। ये नाम किसी मूर्ति का है, ये नाम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो मर चुका है, या ये नाम जो है किसी ऐसे परमात्मा का है, या ये कोई भाव है, ये है क्या। और ये भाव है तो ये कौन सा भाव है। ये सारी चीज़ें विवेक के द्वारा बंदगी की जाती है। ऐसे यानी जब भी भाव हो तो उस नाम को भाव के साथ जपना, ये विवेक की बंदगी है। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कहे कबीर पुकार के कोई संत विवेकी होए। कहे कबीर पुकार के कोई संत विवेकी होए, जामे शब्द विवेक है छत्र धनी है सोए। कि यदि कोई संत विवेकी है, मुश्किल से मिलता है कोई व्यक्ति जो विवेक का इस्तेमाल करता है। ऐसे संत बहुत कम होते हैं, और उनमें भी यदि कोई शब्द विवेकी है, जो इस शब्द को जो है जानता, उसको पहचानता है, जो उस शब्द के साथ एक हुआ है, तो वास्तव में वही छत्रपति है। धनी तो वही है, वही जो है इस संसार का सबसे बड़ा अमीर है, और वही व्यक्ति जो है इस संसार का सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा चक्रवर्ती राजा है। बाकी सब तो चुन्नू मुन्नू है, छोटे मोटे लोग हैं। बोले बाकी कोई भी विवेकी नहीं है। तो इसलिए संतों में भी शब्द जो विवेकी संत है वे होने चाहिए, और उसमें भी शब्द विवेकी। तो इन चीज़ों पर जब आप ध्यान देते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं, जी हम तो सभी में परमात्मा को देखते हैं। आप कहते हैं कि सबके भीतर परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा है, तो लोग जो हैं हमारे साथ हिंसा क्यों करते हैं, लड़ते झगड़ते क्यों हैं, क्या करें। एक बार एक गुरु ने एक शिष्य को ये ज्ञान दिया कि सबसे भीतर जो है, सबके भीतर परमात्मा है, सब में ईश्वर है। गुरु ने भी यही ज्ञान जो दिया वही शिष्य ने ग्रहण किया कि सब में ईश्वर है। एक दिन चला जा रहा था शिष्य जंगल से,
लकड़ियां लेकर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक पागल हाथी आ गया। लोग बोले, अरे भाग भाग भाग, हाथी पागल हो गया है, मार डालेगा। बोले, अरे उसमें भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर को कैसे मार डालेगा। बेवकूफ़ लोग, बताओ, इन्हें इतना भी नहीं पता। वो महावत जो था हाथी का, वो दौड़ा दौड़ा आया। बोला, अरे बेटा भाग जा यहाँ से, वो आ रहा है, हाथी पागल हो गया, वो मेरे काबू में नहीं है, मार देगा तुझे। और ये बोला, अरे कैसे लोग हैं, देखो कैसे डर के भाग रहे हैं। अरे वे भी ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है, मेरे भीतर भी ईश्वर है। कभी ईश्वर ईश्वर को मारता है तो अपने आप को कोई मारता है क्या? मेरे गुरु ने तो यही ज्ञान दिया कि सब में ईश्वर है। अब ये गया आगे, हाथी ने देखा आ रहा है, उठाया इसको सूंड से और पटक दिया और हड्डियां चटक गई। अब ये बेचारा पड़ा है। इसके गुरु अपने चेलों के साथ गए, उठा के लाए, थोड़ी सेवा पानी करी, दवा बूटी करी तो ये ठीक हुआ। बोले, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, शिष्य को गुरु की सेवा करनी पड़ी कि आपको जो है सेवा करनी पड़ी, मतलब मुझे करनी चाहिए थी आपकी, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा, बेटा ये तो ठीक है, ये तो गुरु शिष्य का संबंध है, किंतु मुझे ये तो बताओ, तुम्हें इतना बड़ा हाथी आता हुआ दिखाई नहीं दिया? तो कहने लगा, गुरुदेव दिखाई दिया था, लेकिन मुझे आपका ज्ञान याद आ गया कि सब में ईश्वर है तो उसमें भी ईश्वर है। मैंने सोचा ईश्वर ईश्वर का अहित कैसे कर सकता है। कहने लगे, अरे बेवकूफ़, तेरे को उस हाथी में ईश्वर दिखाई दिया, लेकिन तेरे को उस महावत में नहीं दिखाई दिया जो चिल्ला के कह रहा था कि बेटा भाग जा। तेरे को लोगों में ईश्वर नहीं दिखाई दिया जो कह रहे थे कि पागल हो गया है, हाथी मार डालेगा, भागो भागो, ईश्वर तो उनमें भी था। तो यही चीज़ होती है, विवेक का इस्तेमाल यहीं पर होता है, जहाँ व्यक्ति को निर्णय करना होता है कि माने किसकी, ईश्वर तो सब में है, किंतु क्या उस पागल हाथी को पता है कि उसके भीतर ईश्वर है, और वे जिस पर आक्रमण करने जा रहा है उसके भीतर भी ईश्वर है। हाथी को तो नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर वैसा विवेक नहीं। इसी प्रकार जो संसारी लोग हैं, इन संसारी जीवों को नहीं पता है कि आपके भीतर ईश्वर है, किंतु आपको पता है। परमात्मा का नाम जपने वालों को पता है। जब आपको पता है कि इनके अंदर ईश्वर है तो आप उनका अहित तो नहीं करोगे, किंतु उनको तो नहीं पता कि आपके भीतर ईश्वर है, वे आपका अहित कर सकते हैं। इसलिए आपको उनसे बचना होगा, आपको किनारा करके निकल जाना होगा। आप बच के निकलो उनसे, आप उनके सामने जाते क्यों हो? तो एक जो विवेकी पुरुष है, वे हमेशा कला कष्ट क्लेश इनसे दूर रहता है, वे इन चीज़ों में नहीं फंसता है, वो संसार के झमेलों में नहीं फंसता है। वे अपना कर्तव्य अपना कर्म करता है। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, पति के प्रति क्या कर्तव्य है पत्नी का, अपना कर्तव्य पालन किया और भजन में लग गए। बाकी चीज़ों में, फालतू ही चीज़ों में वे नहीं फंसता है। कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, किसने ज़मीन का क्या बंटवारा कर लिया, कितना धन आ गया, कितना चला गया, जो आया मालिक ने दिया और जो लिया मालिक ने लिया, तो उसमें क्या चिंता करनी। भक्त इन चीज़ों में नहीं फंसते। यही तो होता है विवेक, कि कहाँ पर क्या निर्णय लेना है, ये होता है विवेक। सही क्या है और गलत क्या है, ये होता है विवेक। आपके लिए लाभकारी क्या है और आपके लिए नुकसानदायक क्या है, इसका निर्णय करता है विवेक। तो कबीर साहब यहाँ कहते हैं, जीव जंतु जल हर बसे, जीव हंतु जल हर बसे गए विवेक, जो भूल जल के जलचर्यु, कहे हम उड़गन समतूल। कि जितने जीव जंतु हैं वे सब किस में बसते हैं? जलहर मतलब सागर समुद्र में बसे हुए हैं, वे अपना विवेक भूल गए हैं। और जल के जितने भी जलचर हैं वे क्या कहते हैं कि हम तो तारों के भीतर बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर तारे हैं उनका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। वे रहते तो जल में हैं, लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो उनको लगता है अरे हम तो तारों के भीतर हैं, सितारों के भीतर हैं।
हम पानी में नहीं। बस यही इस संसार की रीत है कि ये संसार इस जलहर मतलब इस संसार रूपी समुद्र में फंसा हुआ है। लोग यहाँ फंसे हुए हैं। जीव जंतु कौन है? जीव जंतु हैं लोग जो विवेकी नहीं हैं। वे लोग और इस जलहर अर्थात इस संसार सागर में फंसे हैं। इनको लगता है कि अरे हमें तो बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा सुख है संसार में, किंतु वास्तव में ये सुख तो धोखा है। ये धोखे को माने हुए हैं। जिस तरह जो तारों का प्रतिबिंब पड़ता है सागर में और मछली सोचे हम तो तारों में हैं, नहीं, वो धोखे में है। इसी प्रकार ये संसार के लोग भी धोखे में हैं, जो ये सोचते हैं कि संसार में अरे हम तो सुख के भीतर हैं, ये सुख में नहीं है। ये बहुत बड़े धोखे और दुख में सब लोग इसी धोखे में फंसे हुए हैं। राम नाम सतनाम, इन्हीं के धोखे में कहते हैं ना बोले जी हमें तो सतनाम दे दो, हमें सार नाम दे दो। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? सत्य नाम सब कोई कहे, कहे बह माही विवेक, एक अनेके फिर मिले एक समानायक। कि सत्य नाम इस सार नाम ये संसार में है, सबको पता है, सबके पास है, लेकिन लोग जानते नहीं कि वास्तव में ये सतनाम ये सार नाम क्या है। क्या है वे पान परवाना, क्या है वे सार बीड़ा, ये सबके पास है किंतु लोग उसे समझ नहीं पाते। हर कोई नाम जप रहा है, लेकिन इस नाम को जपने में भेद है। भेद क्या है? विवेक का। जिस तरह कबीर जी महाराज साहब राम राम जपते थे, सारा संसार राम राम करता है, किंतु कबीर साहब है कहते हैं कि तुम्हारे राम कहने में और मेरे राम कहने में बड़ा भेद है। भेद किस चीज़ का? विवेक का। किस भाव से भज रहे हो? ये भाव विवेक के द्वारा आता है। तो उस सत्य नाम को हर कोई जपता है, लेकिन उसको जपने में ही जो विवेक है, जो भाव है, उससे फर्क पड़ जाता है। और उससे जब फर्क पड़ता था तो क्या होता है? एक अनेक फिर मिले एक समानायक। अब उससे ये फर्क पड़ता है कि एक व्यक्ति तो जो है किस में मिल जाता है? अनेकों में, अर्थात अलग अलग देवी देवताओं को वो प्राप्त करता है। वो जो जिस देवी देवताओं को भजता है वे वहीं को प्राप्त करता है। और एक क्या होता है? एक भगत ऐसा होता है, एक साधक ऐसा होता है जो उस एक में अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। केवल विवेक का ही ये फर्क है। कोई जाता है ब्रह्मा को, कोई विष्णु, कोई गौरी, कोई गणेश, तो सब अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं। कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई अग्निदेव की पूजा करता है। बोले जो जिसको पूजता है वे वही मिलेगा। ये सब संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो ये लोग भी इसी संसार के चक्कर में ही रह जाएंगे, तो देवताओं को प्राप्त करेंगे। किंतु जो उस एक के अंदर समा गया, उस कुल मालिक के भीतर, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वास्तव में मुक्ति उसी की ही है। तो कबीर साहब कहते हैं समझा समझा एक है, क्या समझा समझा एक है, अन समझा सब एक समझा, सोई जानिए जाके हृदय विवेक है। सब लोग कहते हैं ना कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, तो सब समझाते हैं एक दूसरे को। सब कहते हैं अरे समझ गए, सबको पता है, एक है, सबको पता है, किंतु फिर भी सब अलग अलग को पूजते हैं। और जिसको नहीं समझ में आता, जो किसी चीज़ को नहीं समझता, उसके लिए भी वे परमात्मा एक ही है। लेकिन वास्तव में तो समझदार कौन है? इनमें वैसे तो सारे समझदार बने हुए हैं और फिर भी सब अलग अलग भजते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं जिसके हृदय में विवेक है, केवल वही उस मालिक, उस कुल मालिक को समझ पाता है, उस परमात्मा को, वही अपने स्वरूप को समझ पाता है, अन्यथा कोई नहीं समझ पाता। बाकी जितने भी ज्ञानी हैं जो ये कहते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर एक है,
बोले ऐसे समझने वाले और समझाने वाले अनेकों इस संसार से जा चुके और वापिस आ चुके, लेकिन फिर भी सब ना समझ ही रह गए। उस एक को, उस मालिक को कोई समझ नहीं पाया। तो कबीर साहब का कहने का मतलब यही है कि विवेक को अपने भीतर धारण करो, विवेक के द्वारा तर्क करो, क्योंकि जब तक विवेक का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, तर्क नहीं कर पाओगे, और जब तक तर्क नहीं करोगे अपने आप से, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति भी नहीं होगी। तो बिना विवेक के मुक्ति है ही नहीं। आप कितना भी जो है नाम जप कर लो, कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा ना कि कितना ही भी नाम जाप लो, लेकिन जब तक विवेक के द्वारा नहीं जपोगे तब तक जो है मुक्ति नहीं। जब तक विवेक से इस संसार के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हो उसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक कोई मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति इतनी सरल नहीं है। मुक्ति बहुत सरल भी है और नहीं भी है। सरल उसके लिए है जिसने विवेक का इस्तेमाल कर लिया, उसके लिए मुक्ति सरल नहीं जिसने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। तो जिसके अंदर प्रेम है, अभय है और विवेक है, लेकिन जिसके अंदर ये विवेक नहीं है, फिर प्रेम भी होता है और अभेयता भी होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पार नहीं हो पाता, क्योंकि विवेक नहीं है। क्योंकि जिसे जानना है वे उसे नहीं जान पाता। फिर इसलिए विवेक जो है, उस विवेक को सम्मान दो, उस विवेक का इस्तेमाल करो और उस परम तत्व परमात्मा को, उस सत्य को जानो, और परमात्मा जो है सभी पर कृपा दृष्टि जो है बनाए रखे और सबका कल्याण करे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जो भीतर बसा है उसे जानने की कोशिश कीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।